नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत मु रश्मि रंजन। वर्तमान समय बड़ खबर सीमा टपिला मुंबई पुलिस असहिष्णुता। रिपब्लिक टीवी विरोध में एकपाखिया कार्यानुष्ठान आरंभ कला मुंबई पुलिस। रिपब्लिक टीवी को चुप करने को मुंबई पुलिस उद्यम। चैनल समस्त कर्मचारी नाँ में मुंबई पुलिस एतला रुजु करिछि। प्राय 1000 कर्मचारी विरोध में पुलिस एतला रुजु करिछि। एडिटोरियल स्टाफ समेत बहु कर्मचारी नाँ में एतला रुजु करिछि पुलिस। तेबे कौन पाई एतला रुजु होइछि से नहीं पुलिस पक्षरु किछि भी जना जाय नहीं। एने गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रश्न पचारिबारु रिपब्लिक टीवी सांबादिकों को माड़ मरा जाइछि। पुलिस ठेलापेला करने सहित माड़ मारिथिबा नै अभियोग होइछि। रिपब्लिक टीवी सांबादिक सोहेल मुह को मुथ मारी फटाई देथिबा अभियोग होइछि। तो वर्तमान ब्रेकिंग न्यूज सीमा टपिला मुंबई पुलिस असहिष्णुता। रिपब्लिक टीवी विरोध में एकपाखिया कार्यानुष्ठान आरंभ कला मुंबई पुलिस। रिपब्लिक टीवी को चुप करने को मुंबई पुलिस उद्यम। चैनल समस्त कर्मचारी नाँ में मुंबई पुलिस एतला रुजु करिछि। प्राय 1000 कर्मचारी विरोध में पुलिस एतला रुजु करिछि। एडिटोरियल स्टाफ समेत सबु कर्मचारी नाँ में एतला रुजु करिछि पुलिस। तेबे कौन पाई एतला रुजु होइछि से नहीं पुलिस पक्षरु किछि भी जना जाय नहीं। तेबे एने गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रश्न पचारिबारु रिपब्लिक टीवी सांबादिकों को माड़ मरा जाइछि। पुलिस ठेलापेला करने सहित माड़ मारिथिबा नै अभियोग होइछि। रिपब्लिक टीवी सांबादिक सोहेल मुह को मुथ मारी फटाई देथिबा अभियोग होइछि। तो सीमा टपिछि जदि देखिबा महाराष्ट्र पुलिस गोटे पर गोटे उद्यम गोटे प्रकार कहिपरिबा कि तांको विरोध में जी भी जीवे से कार्यानुष्ठान नेउछंती। सीमा टपिछि एभली एक कार्यानुष्ठान। सीमा टपिला मुंबई पुलिस असहिष्णुता। रिपब्लिक टीवी विरोध में एकपाखिया कार्यानुष्ठान आरंभ कला मुंबई पुलिस। रिपब्लिक टीवी को चुप करने को मुंबई पुलिस उद्यम। चैनल समस्त कर्मचारी नाँ में मुंबई पुलिस एतला रुजु करिछि। प्राय 1000 कर्मचारी विरोध में पुलिस एतला रुजु करिछि। एडिटोरियल स्टाफ समेत सबु कर्मचारी नाँ में एतला रुजु होइछि। रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि सोहेल आम सहित फोनलाइन रोचंती। सोहेल जी, जानना चाहूंगा पूरा घटना क्या है जो अभी हमें जो सूचना मिली है कि रिपब्लिक टीवी को बार बार टारगेट तो किया जा रहा है और आज की ये सूचना है कि 1000 से ज्यादा कर्मचारी के विरोध में अभी पुलिस का एतला है। जानना चाहूंगा इसके बारे में क्या सूचना, और आपको भी आक्रमण हुआ है? ये अघोषित आपातकाल है। मैं कहूंगा वो सब कहाँ हैं जो बात बात पर संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे की दुहाई देते हैं। आज वो कहाँ हैं? वो सब कहाँ गायब है? मेरा सवाल ये है जो इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के बचाने की बात करते हैं। 1000 FIR पत्रकारों पर हुई। आज सबकी बोलती बंद है, सबकी जुबानें सिली हुई है। मैं गृह मंत्री से सवाल पूछ रहा था अनिल देशमुख से, अघोषित आपातकाल है, तो 10 पुलिस वालों ने आकर मुझे पकड़ लिया कि मैं सवाल ना पूछ पाऊं, मेरा मुंह बंद कर दें। अब वो कहाँ है? कहाँ है छाती पीटने वाले? कहाँ है सीना पीटने वाले? और ये उस समय का पूरा घटना क्या था? क्या आपने सवाल पूछा और क्यों आपके ऊपर ऐसे टारगेट किया गया? मैं वहां खड़ा हुआ था, गृह मंत्री जैसे ही निकले मेरा सिर्फ एक सवाल था। हाँ। गृह मंत्री, ये अघोषित आपातकाल है, आपने पत्रकारों 1000 रिपब्लिक के पत्रकारों पर आपने FIR कर दी है, किस वजह से? क्या इसे आप अघोषित आपातकाल नहीं कहेंगे? क्या इसे आप अब संविधान खतरे में नहीं है? अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? चौथे स्तंभ को आप कुचलने पर तुले हुए हैं, अब आप क्यों चुप हैं? मेरा सिर्फ ये सवाल था और उसके बाद मुझे चारों तरफ से घेर लिया पुलिस ने, जिससे मैं सवाल ना पूछ पाऊं। मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो सब कहाँ है? दूसरे राज्य वाले लोग, वो सब पत्रकार कहाँ है? मेरा सीधा सवाल है। जो बात बात पर ये कहते हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति है, ये 1975 वाली इमरजेंसी है, उससे बदतर स्थिति में इमरजेंसी है। उस वक्त हमें पता था इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जिसमें चुनाव हुआ। इससे पहले भी रिपब्लिक टीवी के कुछ पत्रकारों को टारगेट किया गया था, आक्रमण किया गया था, लेकिन अभी 1000 से ज्यादा पत्रकारों के विरोध में, खिलाफ में अभी मामला भी हुआ है, FIR हुआ है। जानना चाहूंगा FIR में क्या दर्शाए हैं मुंबई के पुलिस, क्या लिखे हैं FIR में? कोई आरोप नहीं है हमारे खिलाफ। आप सोचिए ना, बेवजह सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया है। हाँ। प्रदीप भंडारी को, हमारे सहयोगी को इससे पहले बुलाया गया। आपको जान के ताज्जुब करेंगे क्योंकि कंगना के घर में तोड़फोड़ हो रही थी, उसे देखने के लिए वहां लोग आए थे। FIR में लिखा गया कि वो लोग हमने बुलाए थे। अब सोचिए, एक पत्रकार कहीं खड़ा है, वहां अगर 10-20 आदमी आके खड़े हो जाते हैं तो क्या वो पत्रकार कहीं से बुला के लाता है? FIR में वो लिखा है। सोचिए, TRP मामले में सिर्फ हमें परेशान किया जा रहा है, ना FIR में नाम है, ना शिकायत में नाम है, ना हंसा की रिपोर्ट में नाम है।
कहीं न बार के मेल में हमारा कहीं नाम है, लेकिन सिर्फ बुलाया जा रहा है, सिर्फ परेशान किया जा रहा है, कहा जा रहा है आप अपना सोर्स बताइए, आपके पास हंसा की रिपोर्ट कहां से आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मुंबई पुलिस को बेनकाब कर दिया उनके झूठ को, इसलिए सिर्फ हमारे पत्रकारों को बुलाया जा रहा है। अब जब टीआरपी में कुछ नहीं मिला तो आप कह रहे हैं आर्थिक अपराध शाखा को लगा दिया, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग को, कि आप बताइए आपके ऑफिस में टॉयलेट पेपर का बिल क्या आता है, आप बताइए आपके ऑफिस का कारपेट का बिल कैसे चुकाया गया, आपके ऑफिस में जो पेंटिंग लगी है उसका बिल बताइए। अब वो कहाँ है, मैं कह रहा हूँ अब चौथे स्तंभ को बचाने की दुहाई देने वाले सब कहाँ हैं, मातम कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब सोहेल ये हुआ कि आप सरकार के साथ रहिए, सरकार के विरोध में अगर आप जाएंगे, सच को अगर आप सामने लाएंगे तो आपको टारगेट होगा, अटैक होगा। बेशक वो यही चाहते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाइए। हम कह रहे हैं बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, हम कह रहे हैं खड़े हो जाइए तो आप खड़े हो जाइए, हम कह रहे हैं मुर्गा बन जाइए तो आप मुर्गा बन जाइए। दरअसल वो ये चाहते हैं, हमने उनकी बात अब तक नहीं मानी, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताइए किसी के सवालों से किसी को क्या परेशानी हो सकती है, यही हमारा अधिकार है, हमारा काम क्या है, हम सवाल पूछेंगे। मैं अगर गृह मंत्री से कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी सूचना के लिए। सोहेल रिपब्लिक टीवी प्रतिनिधि हमको अधिक सूचना दूसरे कोर्ट ना कोर्ट ये खराब स्थिति को जाउछि सांबादिकता एवं हजारे प्रतिनिधि ना रिपब्लिक टीवी हजारे प्रतिनिधि विरोध में मामला रुजु करिछि मुंबई पुलिस एवं बिना कारण जहां सोहेल मध्य कहउथिले। परवर्ती घर को आसिया बिहार विधानसभा निर्वाचन मैदान में आज देखा मिली हेवीवेट प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम रे एनडीए प्रार्थी लगी प्रचार करिसेंती। केंद्र सरकार का सफलतार लंबा तालिका दे भोटर को आकृष्ट करिसेंती मोदी। मोदी कहिसेंती बिहारवासी निर्णय कर सारिसेंती, जो माने बिहार को पछुआ करबा को चाहुचंती सेमानकु उचित जवाब दिया जिवो। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आस पास भी नहीं फटकने देंगे। मोदी आहरी मध्य कहिसेंती जे बिहार रे बिजुली सड़क पानी भली सबु मौलिक सुविधार व्यवस्था करा जायछि। तेबे सबुठु बड़ कथा हेउछि लोके बिना भय एवं डरे रे रहिबा एवं बंचिबार आनंद पाउछंती। एही निर्वाचनी सभा रे मोदी सह बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य उपस्थित थिले। सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार तीनोटी निर्वाचनी रैली को संबोधित करछंती। सासाराम निर्वाचनी अभियान आरंभ करबा परे से रोहतास जिलार देहरी एवं सोन, गया एवं भागलपुर निर्वाचनी सभा रे मोदी जोग देथिले। मोदी सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देहरी एवं भागलपुर सभा रे उपस्थित थिले। कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड़ और अब यानी स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया और विकास दर भी बिहार का 12.8%। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि 10.52%। तो ये सब काम बिहार के लिए किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आरंभ करिसेंती प्रचार अभियान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित नवादा मेंट प्रार्थी प्रचार करिसेंती। नवादा कोरोना मुकाबला रे केंद्र सरकार को विफलता कथा उठाई नरेंद्र मोदी को टार्गेट करिसेंती राहुल गांधी। से कहिसेंती महामारी बेले सबु प्रदेश श्रमिकों को बिहार आसिबाकू बाध्य करथिले केंद्र सरकार। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। भागलपुर भी निर्वाचनी सभा करी मोदी एवं नीतीश कुमार उपरे बर्षिछंती राहुल गांधी। नुआ कृषि आईन कथा उठाई राहुल कहिसंती कृषकों को शोषण करबा पई मोदी सरकार 3टी कृषि आईन आनिछंती। सेमाने बिहार रे प्रथमे मंडी एवं एमएसपी शेष करबा परे एबे पूरा देश रे याकू कार्यकारी करिसंती।
आरजेडी महामेंट क्षमता को आसिले बिहार 10 लाख युवकों को सरकारी चाकरी मिलिबो बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव। बिहार को स्वतंत्र राज्य मान्यता कुआड़े गला बोली पचारिछंती तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टार्गेट करी तेजस्वी यादव कहिसेंती कोरोना महामारी बेले नीतीश घरे थिले एबे भोट पई बाहर को आसिछंती। बिहार निर्वाचनी मैनिफेस्टो रे मागणा कोरोना वैक्सीन घोषणा को नहीं शिवसेना नेता संजय राउत को कड़ा समालोचना। बीजेपी को टार्गेट करी से कहते जे पूर्वरु धर्म को नहीं विभाजन करा जाउथिला एबे टीका को नहीं विभाजन राजनीति चली जो माने बीजेपी को वोट देबे सेमानकु वैक्सीन मिलिबो एवं अन्य मानकु मिलिबो नाही बोली से कहते। तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। और बिहार में अगर किसी पार्टी के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। मागणा वैक्सीन घोषणा नहीं संजय राउत बीजेपी को टार्गेट करबा परे हार जवाब रखिछंती केंद्र मंत्री रामदास अठावाले। से कहछंती निर्वाचनी घोषणा पत्र रे जेकोसी दल लोकन को प्रतिश्रुति देबा एवं ताकू पूर्ण करिवार अधिकार अछि। मतदार उनको अट्रैक्ट करने का उनको अधिकार है, अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करने का अधिकार है। संजय राउत की पार्टी तो वहाँ लड़ रही, लेकिन उनको कोई एक भी सीट नहीं मिलेगी। लेकिन संजय राउत का जो कहना है कि जिस तरह बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में अगर हमारी सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो हमारी सरकार वैक्सीन फ्री में देगी, ये वादा करने का अधिकार बीजेपी को है। उसमें क्या है? 12 घंटे ऊर्ध्व समय जलुछि मुंबईर एक शॉपिंग मॉल। नागपड़ा अंचल एक शॉपिंग मॉल रे भयंकर अग्निकांड होइतिला। निया लिभाइबाकू लागितिला 24 गाड़ी सहित 250 जन दमकल कर्मचारी। गत रातिरु ए निया लागितिबा बेले शॉर्ट सर्किट अग्निकांड होइतिबा संदेह करा जाउछि। ए अग्निकांड को लेवल 5 संकेत दिया जाइछि। अग्निकांड रे केही मृताहत होइतिबार खबर एपर्यंत आसी नाही। समस्त लोकन को मॉल भितरु सुरक्षित भाव में उद्धार करा जाइछि। गत रातिरे मॉल भितरु हठात निया एवं धुआं बाहुथिबा देखिबा को मिलिथिला, परे चारियाडे धुआंमय हो जाइथिला। कोशिश चल रही है हमारी बुझाने की, कोशिश चल रही है। कंटिन्यू लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड और टीम लगी हुई है, पुलिस भी जगह पर है। अभी भी चल रहा है, अभी फैल रही है, तो अभी थोड़ा कंट्रोल में आई है, लेकिन अभी देखते आगे। चाहू चाहू निया मॉल रे व्यापी जाइथिला। मॉल रो पाखरे थिबा 55 महला अट्टालिकारु प्राय 3500 लोकन को स्थानांतर करा जाइछि। 2 अग्निशम कर्मचारी आहत होइछंती, सेमानकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। मुंबईर मेयर किशोर पांडेकर घटनास्थल रे पहुंची परिस्थितिर समीक्षा करथिले। ये सिटी सेंटर मॉल है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ करके बताया दिया है। अभी इसका पूरा जांच करके ही पता चलेगा। कोई इंजर्ड नहीं है, सब करके रखा है। टीम इंडिया पूर्वतन ऑलराउंडर एवं विश्व विजेता कैप्टेन कपिल देव हृदघातर शिकार होइछंती। हृदघातर शिकार हेबा परे तांकू नुआदिल्ली रे एक हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि, जेउठारे तांकर एंजियोप्लास्टी सर्जरी करा जिवो। तेबे तांको स्वास्थ्यावस्था को नै विश्वस्त सूत्ररु सूचना मिली नाही। कपिल देव भारतर अन्यतम सफल ऑलराउंडर एवं सफल कैप्टेन थिले। तेबे तांको नेतृत्व में भारत प्रथम थर लगी 1983 विश्वकप रे विजेता होइथिला। कपिल देवकर डायबिटीज समस्या रही। तेबे कपिल देव को हृदघात खबर प्रचारित हेबा परे सोशल मीडिया स्तब्ध हो पड़ी। समस्ते कपिल देव को शीघ्र आरोग्य कामना करिसेंती। उत्तर प्रदेश आग्रा रे पुलिस एनकाउंटर। एथिरे जने दुर्दांत अपराधी को गिरफ्त करिछि पुलिस। एतमुद्दुल्ला थाना अंचल में गतकाली विलंबित राति एनकाउंटर होइथिला। गिरफ व्यक्ति ना हसन अली बोली जना पड़ी। एनकाउंटर बेले ता देहरे गुली बाजिछि एवं ताकू हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिबा पुलिस कहिछि। पुलिस सूचना अनुसार गत किछि दिन हैला से अंचल में अपराध एवं गाड़ी चोरी बहु परिमाण में बढ़ी जाइथिला। एथिपई आग्रा पुलिस पक्षरु पेट्रोलिंग करा जाउथिला। पेट्रोलिंग बेले संपृक्त युवकों को संदेह रे अटकाइबाकू पुलिस चेष्टा कला बेले से गुली चलाइथिला। जवाब रे पुलिस पक्षरु फायरिंग कला बेले से आहत होइथिला। जब उसको ले जाया जा रहा था तो उसको जब उससे पूछताछ की गई, उसने बताया कि उसका नाम हसन अली है, जो एतमादौला में 18 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, लूट विद मर्डर की जो घटना हुई थी, उसका एक प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम अभियुक्त ये व्यक्ति है। अभिनेत्री कंगना रणावत विरोध में पुणी एक आपराधिक मामला दायर होइछि। मुंबईर अंधेरी कोर्ट रे ए मामला दायर होइछि। मुंबई महानगर एवं मुंबई पुलिस संपर्क में
ट्विटर रे आपत्तिजनक पोस्ट करथिबा अभियोग रे मामला दायर करिसेंती आईनजीवी अल्ली कासिफ। कंगनाको एभली पोस्ट जोगु समग्र विश्व में मुंबई तथा मुंबई पुलिस से बदनाम होउछि बोली से उल्लेख करिसेंती। एथि सहित कंगनाको शीघ्र समन करा जाई एही मामलार ट्रायल चलाइबाकू से आवेदन रे दर्शाइछंती। मुंबई पुलिस कंगना एवं तांको भौणी रंगोली को पचराउचरा पई समन करिछि। आसंता सोमवार सेमानकू हाजिर हेबाकू कुआ जाइछि। सिटी जो हमारी देश की इकोनॉमिक कैपिटल है उसको पीओ के बोला जा रहा है। उसके अलावा मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस एक रेप्यूटेड एक एंटिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसकी इज्जत और जिसको सराहती है पूरी दुनिया। उसको ये कितनी तालिबानी बोल रही है, क्या बोल रही है, इनको समझ जरा भी नहीं है। तो इस चीज़ों की वजह से मैंने इनके ऊपर ये केस फाइल किया हूँ। कल अंधेरी कोर्ट में प्रतिरक्षा क्षेत्र में नौसेना को आउ एक सफलता। अरब सागर में एंटीशिप मिसाइल उड़ान सफल परीक्षण करिछि नौसेना। 130 किलोमीटर लक्ष्यभेद क्षमता रखुथिबा ए मिसाइल आईएनएस प्रबल युद्ध जहाज परीक्षण करा जायछि। सेनारू अवसर नैथिबा एक युद्ध पोत को टार्गेट करी ए परीक्षण करा जायथिला। खूब शीघ्र उपलब्ध हो पारे कोरोना टीका। प्राथमिकता भित्तिरे केउ मानकू टीका दियाजिबो से नै डाटाबेस प्रस्तुत करने को निर्देश दिया जायछि। स्वास्थ्य कर्मी सह अंगनवाड़ी कर्मी डाटाबेस प्रस्तुत करने को महिला एवं शिशु विकास विभाग सचिव को स्वास्थ्य अतिरिक्त मुख्य सचिव चिठी लिखिछंती। या सहित अंगनवाड़ी कर्मी, हेल्पर, सुपरवाइजर, सीडीपीओ तथ्य एई डाटाबेस रे रखिबा लागि निर्देश दिया जायछि। अक्टोबर 25 मध्य CVBMS बा कोरोना वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम रे डाटा अपलोड पाई कुआ जायछि। सेपटे अंगनवाड़ी कर्मी डाटाबेस प्रस्तुत करने को आज निर्देश देथिले केंद्र सरकार। अधिक सूचना पाई फोन लाइन अच्छे आम चीफ रिपोर्टर हरिहर चांद। हरिहर, खूब शीघ्र कोरोना टीका आसीपारे एवं एने डाटाबेस प्रस्तुत करने निर्देश होइछि। डाटाबेस संपर्क में विस्तृत सूचना दिंतु। निश्चित भाव देखो जो कोरोना महामारी सबुठु बेसी बड़ वरदान हम वैक्सीन एवं वैक्सीन को समग्र देशवासी अपेक्षा करिसंती। तो वर्तमान जितेबाला वैक्सीन आसीबो प्रथमे हेल्थ वर्कर माननकू प्रदान करा जिवो। तो सेति पई केंद्र सरकार राज्य सरकार को अवगत करिसंती एक डाटाबेस प्रस्तुत करिबा पई जो माने हेल्थ वर्कर माने काम करूचंती बा कोविड समय जो माने हेल्थ वर्कर माने काम करूचंती कोविड योद्धा जाहु कहा जाउची तांकर एक डाटाबेस प्रस्तुत करिया पई राज्य को कहा जाइची। एवं से अनुसार स्वास्थ्य सचिव प्रदीप्त महापात्र सबू ऑर्गेनाइजेशन जो माने जो विभिन्न संघ हला बा जो कलेक्टर हंतु बा जो माने काम करूचंती म्युनिसिपल कमिशनर हला बा अन्य माननकू समस्त एक चिठी लिखिचंती एवं कहिचंती एक डाटाबेस प्रस्तुत करिबा पई। एवं जो माने हेल्थ वर्कर माने अछंती सेमाने एक डाटाबेस प्रस्तुत करिवे एवं जो डाटाबेस प्रस्तुत हबो सेमाने सेतिरे तांकर परिचय पत्र मुख्यतः रखिबे। जेमति जने डॉक्टर तांकर परिचय पत्र प्रदान करिति तांकर से कोठी काम करूचंती कोन काम करूचंती एवं तांकर परिचय पत्र मध्य देबे। तो सेमति एक डाटाबेस प्रस्तुत करा जाउची एवं वैक्सीन जेते उपलब्ध हबो से मानक प्रथमे प्रदान करा जिवो। सेतिबे डाटाबेस करा जायछि। सेतिबे अक्टोबर 25 को समय धार्य करा जायछि एवं जो माने अछंती हेल्थ वर्कर अछंती ता सहित जो माने जो आशा कर्मी अंगनवाड़ी कर्मी से माने मध्य तांकर डाटाबेस रे रखिबे। सेतिबे जो गोटे एक मैनेजमेंट सिस्टम अछि से मैनेजमेंट सिस्टम रे समस्त सेठी अपलोड करिवे डाटा अपलोड करिवे जा द्वारा कि केंद्र सरकार मते जानि परिबे जे ओडिसा रे केते हेल्थ वर्कर को वैक्सीन रो आवश्यकता अछि। तो सेति वर्तमान सब राज्य को कहा जाय टीका आसीबा परे प्राथमिकता भितरे कहा को टीका दिया जिवो से नै डाटाबेस प्रस्तुत कर जेबा पई निर्देश मध्य दिया जायछि। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर चांद आम चीफ रिपोर्टर अधिक सूचना दौथिले। गत 24 घंटे देश में 54,366 जन आक्रांत चिन्हट होती। या सहित संक्रमण में 690 जनकर जीवन जाइए। ए नुआ तथ्य सहित देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,70,306 और आक्रांत संख्या 77,61,312 को वृद्धि पाई। मोट एक्टिव केस 6,95,509 रही बेले एजाए सुस्थ होती 69,48,497। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर यह सूचना मिली।